लगाना चाहें तो एतवार वाले दिन भी लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ के केस भी लगते रहे, हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, सबके लगते रहे। क्या इमरान खान साहब को ये सहूलत मिल सकती है, वो ये देखना पड़ेगा। एक बड़ी अजीब चीज़ जो इस केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की या उनसे करवाई गई, वो ये है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहसिन नकवी का एक बड़ा हाथ है। मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ अजीज़दारी है और वो उनके लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने तमाम अहम ओहदों पर मोहसिन नकवी को रखा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वो भी मोहसिन नकवी को दिया गया। वजारत दाखिला भी मोहसिन नकवी को दी गई। वजारत आला पंजाब एक लंबे अरसे तक के लिए मोहसिन नकवी को दी गई। मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया गया। डिफेक्टो वजीर खारजा के तौर पे भी वो काम करते हैं और आसिम मुनीर के नुमाइंदे के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल है वो भी वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर की। मोहसिन नकवी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर या हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करने के बारे में। तो अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक मेन जिम्मेदार ये आदमी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाज के मामले पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तौहीन अदालत रेट में मोहसिन नकवी को फरीक ही नहीं बनाया गया, उसका नाम ही नहीं दिया गया। और हालांकि हुकूमत की जानिब से जब पटिशन दायर की गई या नज़रसानी अपील दायर की गई तो उसमें मोहसिन नकवी के ज़ेरे कंट्रोल जो शख्सियात हैं या इदारे हैं उन्होंने वो नज़रसानी अपील दायर की। यानी इस्लामाबाद का जो कमिश्नर है या इस्लामाबाद के जो बाकी लोग हैं या आईजी हैं, ये सारे लोग किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये लोग तो ताल्लुक़ रखते हैं मोहसिन नकवी से और मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है। तो वहाँ से पटिशन जाती है, लेकिन मोहसिन नकवी को जो है वो कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते थे कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है, सुहेल अफरीदी भी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। अब ऐसा लगता है कि जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ये तस्लीम कर दिया कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है और यही इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, क्योंकि अली अमीन ने कहा था सबसे ज़्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की है। तो अब इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, वजारत दाखिला का नाम लिया, यानी सेक्रेटरी दाखिला अगर इसके मुर्तकिब हुए तो मोहसिन नकवी कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? क्योंकि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वजीर दाखिला के अंडर है और वो उनसे मशवरा किए बगैर ये बड़ी चीज़ें कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें मोहसिन नकवी को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, जो पटिशन दायर की गई डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से। और इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इन्हें फरीक बनाया गया। आप देखें ना, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये किसके अंडर आता है? सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है। अब इसके बाद आप देखें वज़ीर आज़म है, वज़ीर कानून है, वज़ीर इत्तलात है, सेक्रेटरी दाखिला है, आईजी जेल खाना जात है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी किधर है? तो मोहसिन नकवी को जो है वो डेलिबरेटली बाहर निकाला गया। ऐसा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और अजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये 1-1.5 लाख से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहते ना, गली मोहल्ला हर नुक्कर हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा शानदार काम हो जाता। मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये करते ये हैं कि जाके किसी एरिया के अंदर थोड़ा सा मेला लगा के आ जाते हैं। अभी ये जहां जाएंगे बतौर वजीर आला जा रहे हैं। इमरान खान की जो हालत है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में ये है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और अदालत 1-2 हफ्ते के अंदर हमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलीफ दे देगी। इमरान खान साहब को हम अस्पताल में शिफ्ट करवा के अपने एहतजाज को मौखर करवा पाएंगे। आगे फिर 1-1.5 महीने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर मामला टल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम बहार के बाद क्या करना है, फिर बजट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो साल के बाद 1 साल और पूरा करवा देते हैं कमाल चालाकी के साथ। अचकज़ई साहब ने एक बात की है, बात ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के लोगों को जो है वो अचकज़ई साहब ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी तो आप लोग क्यों बात करते हैं? आप लोग कुरान पाक पे हलफ दें, मैं भी हलफ देता हूं
कि आइंदा कोई भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेगा, तो हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। और अब तो पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इमरान खान की बहनें, सोशल मीडिया सब एक पेज पे है। अब कोई तकसीम नहीं है, कामयाबी हो सकती है। देखें, इसमें ये सिद्दीक चांद साहब ने खबर दी है और मामला ठीक है कि अगर ये सारे लोग कुरान पाक पे हलफ दे दें कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट दे, किसी कर्नल से, किसी जनरल से, किसी सेक्टर कमांडर से और किसी ऑफिसर से, किसी ब्रिगेडियर से हम बात नहीं करेंगे, हम उन्हें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करने देंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम उनसे बात नहीं करेंगे, एंगेजमेंट ज़ीरो कर देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा आग बन जाएगा, अगर ये वाहिद हुकूमत भी उनसे छीन ली गई तो। लेकिन अगर ज़्यादा ताख़ीर करते चले जाएंगे, इसी तरह कमज़ोरी दिखाएंगे, तो एक दिन इमरजेंसी लग जाएगी और कोई भी नहीं निकलेगा। लोगों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी और लोग इन पर भरोसा ही नहीं करेंगे। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं और यही नतीजा निकलता है जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते। ये एक और फैसला किया हुकूमत ने, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया कि रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। हवाले से अपने तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए और अपने सिविलियन इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिए। आप अंदाजा करें, उन्हें अपनी डोमेन के अंदर घुसाते चले जा रहे हैं और उनकी डोमेन के अंदर जो आपका हक था, जो पूरी दुनिया में होता है। अमरीकी वजीर दिफा ने सिर्फ मशवरा किया था और अपनी मर्जी से कई जर्नैल फड़का दिए, उनका आर्मी चीफ फारिग कर दिया। तो अमेरिका तो सुपर पावर है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पे सारा कंट्रोल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया गया। इसके 2 फायदे होंगे शहबाज शरीफ को और मौजूदा जो सरकार है उसको। 2 फायदे होंगे। नंबर 1 ये है कि बादशाह सलामत खुश रहेंगे और बादशाह सलामत कोई साजिश नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, हुकूमत को चलने देंगे। ये 2 फायदे होंगे ना, उसमें से एक फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि सारा का सारा मलबा बड़ी आसानी से जब वक्त आएगा तो वो फील्ड मार्शल पे डाल दिया जाएगा। जनाब, हमें तो ये काम ही नहीं करने देते थे, हम तो इनके बगैर काम ही नहीं कर सकते थे, इन्होंने तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं दी, सारे फैसले यही करते थे को मिल जाए। और जो लोग ज़्यादा करीब भी थे वो भी 1 किलोमीटर दूर थे, और अगर लोग सड़कों के किनारों पे खड़े थे तो वो एक झलक देखना चाहते थे इमरान खान की, और कोई बात नहीं थी। इससे पहले जब भी इमरान खान को मुंतकिल किया गया या अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो खामोशी के साथ छुपा कर लाया गया। ये पहली मरतबा था कि लोगों को पहले से आइडिया था कि इमरान खान अब यहाँ से गुजरेगा, तो ये तो ऑब्वियस था कि लोगों का रश लगेगा। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं आवाम के अंदर, अब वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आगे निकल गए हैं, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने को तो हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, लेकिन हम साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल तक नहीं ला सकते ट्रीटमेंट के लिए। बातें हमारी कितनी बड़ी हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है कि आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अब भी इमरान खान पाकिस्तान में सियासी लीडरों में सबसे ज़्यादा मकबूल है और लोग उसके साथ बदस्तूर उसी तरह खड़े हैं जैसे माजी में खड़े थे। तो ये तो उन्हें पता चल गया, जैसे एकदम पूरा माहौल बन गया था पाकिस्तान में, सबकी तवज्जो का मरकज़ इमरान खान था, सबकी तवज्जो का मरकज़ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल था। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि सारा कुछ करने के बावजूद वो लोगों के जहनों से इमरान खान के नक्श नहीं मिटा सके। अब आ जाए नाज़रीन एक बड़ी बारीक चीज़ के ऊपर। हर बंदा ये सवाल कर रहा है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यही बात पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, और क्या इमरान खान साहब की बहनें जो बात बता रही हैं इसके अलावा भी कोई बात है जो बताई जाए। ये हुकूमत ने पहले कहा, उसके बाद वो मुकर गए, पहले कहा अस्पताल लाया जाएगा, फिर अचानक से जजेस ने फैसला दे दिया, फिर खबर आती है कि फैसले पे अमल होगा, फिर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारा कुछ क्या हुआ, मैं आपके सामने हकीकत रखता हूँ, लेकिन पहले मैं 2 लोगों की बात आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब, ये इन्हीं की खबर से सारा मामला शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की आंख का इलाज शुरू हुआ। तो असदुल्ला खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान के लिए ट्रैप बिछाया गया था जिससे इमरान खान बाल बाल बचकर निकल गए हैं। कहा जाता है कि इमरान खान भी जेल से तंग आकर अस्पताल रह रहे हैं, यानी ये कहना था कि वो जेल से तंग आ गए, वो भी अस्पताल में आ गए हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब आखिरी वक्त में कहा गया कि आपको एक अरेंजमेंट या डील के तहत अस्पताल ले जा रहे हैं, आपने वहाँ रहना है, तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल जेल काट ली है, अब मैं डील का दाग लेकर नहीं जाना चाहता। और ये आपको किसने इख्तियार दिया है, वो कौन है जो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटियां देता फिर रहा है? ये तो असदुल्ला खान साहब ने खबर दी है।
जगह रखें और आप सोचें कि आपकी बहन को आपकी ये हालत पता चले तो वो क्या करेगी। वो सिर्फ एक ही कोशिश करेगी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका प्रॉपर इलाज कराओ, सियासत गई भाड़ में, वो यही करेगी। और इमरान खान साहब की बहनों ने भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। अब इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम के साथ जो बातचीत की थी ना, वो बातचीत हो रही थी रिकॉर्ड। और अभी जो नजम सेठी है उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के बारे में, और ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि रिकॉर्ड हो रही हैं, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, सुनता तो सुने। तो इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम को जो कुछ भी कहा, और उसके बाद जो लोग बाकी मिलने के लिए आए इमरान खान साहब को, उनके सामने इमरान खान साहब ने जो जो बातें की थी, वो बातें ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि वो बातें सुनी भी जा रही थी। अब इसमें ना एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, यानी जो सुनने वाले थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और आला सतह पे ऊपर तक भिजवाई कि जनाब हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब अस्पताल में जाके अपना इलाज तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि वो अपना दबाव बढ़ाएंगे। और ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि एक्चुअली चीज़ें तय कर ली गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में थे और ये कह दिया गया था कि ये सारा कुछ होगा, लेकिन इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज़ के लिए आमादा नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब किसी डील पर आमादा नहीं हुए। इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो इसके लिए अपने मकसद को कुर्बान नहीं कर सकते।